नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ हिंदी। इस वीडियो में आप देखेंगे देश और विदेश की 30 बड़ी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साइलेंट अटैक, पताल से ढूंढ निकाले और ओसामा गद्दाफी जैसे कई दुश्मन, कुछ ऐसी रही अमेरिका की वॉर हिस्ट्री। अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर मिसाइल हमला किया और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने का दावा किया। अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान और 2003 में इराक पर आक्रमण कर आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध शुरू किया। अमेरिका ने 2011 में पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया, जो कि अल कायदा का प्रमुख था। आधी रात को अटैक, 30 मिनट में ही आखिर कैसे? वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को उठा ले गए अमेरिकी सैनिक। वेनेजुएला के ऊपर शनिवार को आधी रात के बाद अमेरिका ने सुपरसोनिक विमानों से बड़ा हमला किया। ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश के बाहर ले जाने की पुष्टि की है। ये ऑपरेशन अमेरिकी एजेंसियों और स्पेशल फोर्सेस के साथ मिलकर बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया। महाराष्ट्र के नए डीजीपी बनाए गए मुंबई आतंकवादी हमले के हीरो सदानंद दाते कसाब से ऐसे भिड़े थे। सदानंद दाते को महाराष्ट्र का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है, जो कि 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के नायक हैं। मुंबई आतंकवादी हमले वाली रात दाते ने मालाबार हिल से सीएसटी अस्पताल पहुंचकर आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा संभाला था। अजमल कसाब के फेंके गए हैंड ग्रेनेड से दाते गंभीर रूप से घायल हुए थे। बावजूद इसके उन्होंने लड़ाई जारी रखी थी। जान लीजिए कौन है वेनेजुएला की फर्स्ट लेडी सिलिया फ्लोरेस, जिन्हें पकड़कर देश के बाहर ले गई है ट्रंप की सेना। ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को सेना द्वारा पकड़े जाने का दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने मादुरो दंपत्ति को पकड़कर देश के बाहर भेजने की योजना बनाई है। अमेरिका की यह कार्रवाई वेनेजुएला की राजधानी काराकस पर अमेरिकी हमले के बाद किया गया है। मादुरो को पकड़ा, वेनेजुएला में अमेरिका के अटैक पर रूस का आया पहला रिएक्शन। अमेरिका ने राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ने और देश के बाहर भेजे जाने का दावा किया। रूस ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए वेनेजुएला और उसके नेतृत्व के प्रति समर्थन जताया। रूस ने वेनेजुएला के तेल टैंकर की रक्षा के लिए कूटनीतिक प्रयास बढ़ाए हैं, जिससे अमेरिका चिंतित हुआ है। नार्को टेररिज्म, ड्रग तस्करी और तेल, वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की 5 बड़ी वजह रही। ट्रंप की सेना वेनेजुएला पर हमला करके राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश के बाहर ले गई है। ट्रंप अमेरिका में ड्रग्स के बढ़ते हुए जाल के लिए वेनेजुएला और खास करके राष्ट्रपति मादुरो को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। सत्ता बदलने से अमेरिका के लिए वहां पैर जमाना आसान होगा। 10 साल में बना 33 फीट ऊंचा 210 मीट्रिक टन वजन, तमिलनाडु से बिहार पहुंचे विशाल शिवलिंग को आप ही देख लीजिए। बिहार के मोतिहारी में बन रहे विराट रामायण मंदिर में 33 फीट ऊंचा ब्लैक ग्रेनाइट का विशाल शिवलिंग स्थापित होगा। महाबलीपुरम के पट्टीकाडु गांव में 10 साल से तैयार किया गया शिवलिंग करीब 210 मीट्रिक टन वजनी है। शिवलिंग को 96 चक्कों वाले विशेष ट्रक से तमिलनाडु से गोपालगंज के बलथरी चेकपोस्ट पर लाया गया है। दिल्ली दंगा मामला, उमर खालिद शर्जील इमाम की जमानत पर 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। बता देंगे दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द ही बड़ा फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को सुनवाई के बाद जमानत याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए सुनवाई पूरी कर ली है। आरोपियों के वकीलों ने ट्रायल में देरी और सजा अवधि को ध्यान में रखते हुए जमानत की मांग की है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के नए कुलपति बने प्रोफेसर जयप्रकाश सैनी, उनके बारे में जान लीजिए। प्रोफेसर जयप्रकाश सैनी को लखनऊ विश्वविद्यालय का कुलपति 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। जयप्रकाश सैनी वर्तमान में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में नियुक्त किया है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में निर्विरोध जीते नगर सेवकों पर सख्ती, जीत के ऐलान पर रोक। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों को फिलहाल विजेता घोषित नहीं किया जाएगा। कुल 66 नगर सेवक निर्विरोध चुने गए हैं, जिनमें से 43 बीजेपी, 19 शिवसेना और 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हैं। विपक्ष ने निर्विरोध चुनाव को लोकतंत्र की हत्या और चुनावी प्रक्रिया में मैच फिक्सिंग करार दिया है। बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक का सफर, जान लीजिए कौन है निकोलस मादुरो, जिन्हें अमेरिका ने पकड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला में सैन्य ऑपरेशन कर राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ने का दावा किया। मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने पूर्व में विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। मादुरो के कार्यकाल में आर्थिक संकट, विरोध प्रदर्शन और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा।
यह सनातनियों की जीत है। खेल और कत्लेआम एक साथ नहीं होंगे। आईपीएल में मुस्तफिजुर के बैन पर बोले संगीत सोम। बांग्लादेश के तनावपूर्ण माहौल के बीच बीसीसीआई ने केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से रिलीज करने को कहा है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंता और विरोध के बीच बीसीसीआई पर बड़ा दबाव बढ़ा है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने बांग्लादेशी क्रिकेटर की भागीदारी को देशद्रोह करार देते हुए शाहरुख खान का विरोध किया था। मैं चाहता हूं कि पतला खून दिल से बहे। ट्रंप ने कबूली डॉक्टरों की सलाह से ज्यादा एस्पिरिन लेने की बात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रोजाना 325 मिलीग्राम एस्पिरिन लेते हैं, जो डॉक्टरों की सलाह से अधिक है। ट्रंप का मानना है कि एस्पिरिन खून को पतला करता है और दिल पर दबाव कम करता है। ट्रंप के हाथों पर नीले भूरे निशान डॉक्टरों की सलाह से अधिक खुराक लेने के कारण हुए हैं। मुंबई में 30% मराठी पर 60 वार्ड में यूपी बिहार का दबदबा। जान लीजिए गुजराती मारवाड़ी से मुस्लिमों तक आखिर कितनी आबादी। बीएमसी चुनाव में शिवसेना यूपीटी और राज ठाकरे की मनसे ने गठबंधन किया है। बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट के साथ है। मुंबई के 227 वार्डों में मराठी वोटर सबसे ज्यादा हैं, जिनकी संख्या 25 से 30% के बीच है। मुंबई में उत्तर भारतीय मतदाता लगभग 20 से 25% और बीजेपी तथा कांग्रेस को समर्थन देते हैं। दक्षिण लेबनान में शांति सैनिकों के पास इसराइल की फायरिंग। यूएन ने चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र अंतिम बल के मुताबिक दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना की ओर से उनके शांति सैनिक पर गोलीबारी की गई। फायरिंग के दौरान करीब 15 राउंड छोटे हथियारों और मशीन गन की गोलियां शांति सैनिकों के करीब गिरी। UNIFIL ने बताया कि फायरिंग इजराइल डिफेंस फोर्सेस की पोजीशन से हुई है, जो कि ब्लू लाइन के दक्षिण में स्थित है। बड़ी फिरौती की मांग। विदेश से कॉल। ताबड़तोड़ फायरिंग से रोहिणी को दहलाने वाले केस में जान लीजिए क्या कुछ पता चला। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में बाइक सवार 3 बदमाशों ने कारोबारी के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की। तो फायरिंग में करीब 25 से 30 राउंड गोलियां चलाई गई, लेकिन किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली। पुलिस ने मौके से 25 से ज्यादा यहां खाली खोखे जब्त किए हैं और एक नीली टोयोटा इनोवा गाड़ी पर गोली के निशान मिले हैं। अगर प्रगति ने दखल नहीं दिया होता तो 2049 में चालू होता नवी मुंबई एयरपोर्ट। कई और प्रोजेक्ट अधूरे होते। नवी मुंबई एयरपोर्ट का निर्माण 2007 में मंजूर हुआ था, लेकिन मार्च 2015 तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हो पाया था। जम्मू श्रीनगर रेल मार्ग का निर्माण 1994 में मंजूर हुआ था और 2014 तक केवल 40% ही काम पूरा हुआ था। प्रगति व्यवस्था के तहत अब तक 3000 से अधिक लटके हुए प्रोजेक्ट्स की समस्याओं को दूर किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल में 294 में से 214 सीटें जीतेगी टीएमसी। चुनाव से पहले अभिषेक बनर्जी ने किया दावा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने 2026 विधानसभा चुनाव में पार्टी के कम से कम 1 सीट बढ़ाने का दावा किया है। अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बंगाल विरोधी नीतियों और ग्रामीण रोजगार योजना के लिए फंड रोकने का आरोप लगाया। बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया में अनियोजित कार्यवाही और भाजपा के कारण राज्य में लोगों की मौत का आरोप लगाया। आईपीएल 2026 से मुस्तफिजुर रहमान के हटने के बाद जान लीजिए केकेआर ने क्या कहा। बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के पहले यहां कोलकाता नाइट राइडर्स से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया है। केकेआर ने बताया है कि रिलीज प्रक्रिया सही तरीकों और सलाह मशविरे के बाद की गई है और रिप्लेसमेंट मिलेगा। मुस्तफिजुर रहमान को पिछले महीने 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा गया था और उनका आधार मूल्य 2 करोड़ था।